नमस्कार, वेलकम टू रूपक्स क्लासेस। स्वागत करते हैं आप सभी लोगों को रूपक्स क्लासेस का एक नए वीडियो पे। आज के इस वीडियो में हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में जानेंगे। प्रीवियस कुछ वीडियो में हमने जाना था कि सेल क्या है, सेल का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। वहाँ पे हमने जाना था कि सेल के अंदर एक फ्लूइड लाइक सब्सटेंस होता है जिसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, और उसी साइटोप्लाज्म में होते हैं कुछ छोटे छोटे स्ट्रक्चर जिसे हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनल्स। ये सब सेल ऑर्गेनल्स सेल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। जैसे कि हमारे बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट काम करते हैं, वैसे ही सेल ऑर्गेनल्स सेल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट काम करते हैं, है ना। तो ये सब तो हमने जान लिया। जिन्होंने भी वो वीडियो नहीं देखा, मेरा प्रीवियस वीडियो चेक करो, बहुत कुछ जान पाओगे। और उसके बाद ये वीडियो देखो, ठीक है। ओके, तो आज हम जानेंगे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम मेनली कॉन्सिस्ट ऑफ फोर ऑर्गेनल्स, फोर सेल ऑर्गेनल्स। These are Golgi complex, endoplasmic reticulum, then lysosome and vacuoles। ये जो चार सेल ऑर्गेनल्स है, इन सबको एक साथ हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। तो चलो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम राइबोसोम के बारे में जानेंगे, और उससे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं कि कौन सा सेल ऑर्गेनल्स हमारे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आते हैं। सबसे पहले आएंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। देन गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। देन लाइसोसोम, और उसके बाद वेक्यूल्स, ठीक है। ये चार जो सेल ऑर्गेनल्स है, ये सब फंक्शनली रिलेटेड है एक दूसरे के साथ। कैसे रिलेटेड है वो हम धीरे धीरे जानेंगे। चलो सबसे पहले हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में जानते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जानने से पहले हम यहाँ पे एक सेल ड्रॉ कर लेते हैं। चलो, बहुत बड़ा सेल है, ठीक है। ओके, सो ये है सेल। सेल के अंदर है साइटोप्लाज्म, ठीक है, फ्लूइड लाइक सब्सटेंस। ओके, अभी सेल के अंदर होते हैं न्यूक्लियस। सो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। सो न्यूक्लियस इज ऑल्सो ए मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, जिसके बाहर मेम्ब्रेन होते हैं, है ना, मेम्ब्रेन होते हैं ऐसा। चलो धीरे धीरे ड्रॉ करते हैं। चलो, ये है न्यूक्लियस, और ये है न्यूक्लियस का एनवेलोप, ठीक है। पिक्चर कुछ भी हो, ठीक है, डायग्राम कुछ भी हो, बस समझना है, ठीक है। मेरा मतलब ये जो टास्कपेड है ये थोड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए ऐसा होता है डायग्राम। कोई बात नहीं, चलो हम इससे समझ लेंगे। ओके, सो ये हो गया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाहर है न्यूक्लियर एनवेलोप। ओके, न्यूक्लियर एनवेलोप का दो लेयर होता है। एक है आउटर मेम्ब्रेन, दूसरा है इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। दो मेम्ब्रेन होते हैं न्यूक्लियर एनवेलोप का, और ये दो मेम्ब्रेन के बीच में होते हैं एक स्पेस जिसे हम बोलते हैं लूमेन, ठीक है। ओके, अभी यही न्यूक्लियर एनवेलोप से ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंटिन्यू होते हैं। कैसे? कुछ ऐसे। चलो और डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ओके, सो ऐसे ये जो न्यूक्लियर एनवेलोप है, इसमें से ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंटिन्यू होते हैं। इसका स्ट्रक्चर जो है ये इसके साथ अटैच्ड है। अभी देखो, ये जो न्यूक्लियर एनवेलोप का लूमेन है, ये था न्यूक्लियर एनवेलोप का लूमेन, यही पूरा कंटिन्यू हुआ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का लूमेन के साथ, है ना। सो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। अभी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का दो टाइप है, दो टाइप। एक को हम बोलते हैं राफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके साथ छोटे छोटे राइबोसोम लगे हुए होते हैं, उन सबको हम राफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो टाइप में से एक टाइप में छोटे छोटे राइबोसोम्स लगे हुए होते हैं, ऐसे। तो ऐसे टाइप को हम बोलते हैं राफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और एक टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसे हम बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसमें किसी तरह का
राइबोसोम्स नहीं होते हैं। इसीलिए हम इसे बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, दो स्ट्रक्चर। अभी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम और तीन भाग में भाग कर सकते हैं इसके स्ट्रक्चर के बेसिस में। इसके स्ट्रक्चर के बेसिस में इसको तीन भाग में कैसे भाग करेंगे? कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिस्टर्नी स्ट्रक्चर के होते हैं, सिस्टर्नी। कुछ होते हैं ट्यूब्यूल स्ट्रक्चर के, और कुछ होते हैं वेसिकल स्ट्रक्चर के। ठीक है, सो कौन सा स्ट्रक्चर सिस्टर्नी है, ट्यूब्यूल्स है, यहाँ पे हम देखेंगे इस पिक्चर में। देखो यहाँ पे देखो पैरेलल कुछ स्ट्रक्चर, ठीक है, यहाँ पे कंटिन्यू हो रहे हैं, है ना, पैरेलली ये अरेंज्ड है। ऐसे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सिस्टर्नी। ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सिस्टर्नी। फिर यहाँ पे देखो सेक लाइक स्ट्रक्चर है, लेकिन ये सब ब्रांच्ड है, इसमें ब्रांच है, देखो ये सब ब्रांच स्ट्रक्चर है, ये सब है ट्यूब्यूल्स। और कुछ स्ट्रक्चर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो ऐसे गोल गोल सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इन सबको हम बोलते हैं वेसिकल। सो जनरली ये तीन स्ट्रक्चर के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलते हैं, और इसमें से जो राफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है सिर्फ इसमें ही राइबोसोम अटैच्ड होते हैं। ओके, अभी इसमें से जो राफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो सिस्टर्नी स्ट्रक्चर में मिलते हैं, सिस्टर्नी। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल दोनों स्ट्रक्चर में ही मिलते हैं, एंड वेसिकल। ठीक है, ओके, सो ये था कुछ बेसिक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर। अभी हम इसका फंक्शन देखेंगे। फंक्शन क्या है? रैप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस करना और उस प्रोटीन को डिफरेंट लोकेशन में ट्रांसपोर्ट करना। जनरली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करते हैं, लेकिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जो राइबोसोम्स लगे हुए होते हैं उसमें प्रोटीन सिंथेसिस होते हैं, और वही प्रोटीन उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर घुस जाते हैं। और जब यहाँ पे घुस जाते हैं तब इसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस में भेजे जाते हैं। ठीक है, सो ये सेल के बाहर भी भेजे जा सकते हैं प्रोटीन को, और सेल के एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन तक इस प्रोटीन को भेजे जा सकते हैं, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्रोटीन शॉर्टिंग। ठीक है, सो ये सब हम डिटेल्स में हायर क्लासेस में जानेंगे। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो फंक्शन है वो है लिपिड सिंथेसिस करना, जैसे कि स्टेरॉइड हार्मोन्स, ये सब ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर सिंथेसिस होते हैं, और फिर एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सेल के दूसरे पोर्शन तक उसे भेजा जाता है, या फिर सेल के बाहर तक उसे भेजा जाता है। तो ऐसा होता है कुछ फंक्शन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। तो आज के इस वीडियो में हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम गोल्गी कॉम्प्लेक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आशा करता हूँ कि आज का वीडियो समझ में आया। नेक्स्ट वीडियो में हम गोल्गी कॉम्प्लेक्स के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, अपनों का ख्याल रखो। जय हिंद।